क्या आपका दिल दहलता है जब सुनते हैं कि आज के भारत में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर जुल्म की दास्तानें रोजाना लिखी जा रही हैं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले के कुम्मेरा गांव में 18 फरवरी को वो जघन्य वारदात हुई जो जातिवाद की असली सूरत दिखाती है। चाकली ओबीसी और मदिगा एससी परिवार चिलोकेश्वरम चंद्रकला, उनका बेटा गणेश राज का, बहू मोनिका और सिर्फ 2 महीने की नन्ही बेटी मल्लन्ना मंदिर के जतारे में दर्शन करने गए। वहां उच्च जाति के उंद्याला श्रीनिवास रेड्डी और उसके गुंडों ने प्रति व्यक्ति 100 रुपये मांगे, बिना रसीद के। परिवार ने कहा दर्शन फ्री होने चाहिए, तो सुनो क्या हुआ। नीची जाति वालों कहकर गालियां, महिलाओं के बाल पकड़कर भीड़ के सामने घसीटा, गणेश को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। मोनिका ने पति की जान बचाने के लिए अपनी 2 महीने की बेटी को आरोपी के पैरों में रख दिया, लेकिन एस मधु नाम के शख्स ने निर्दयी लात मार दी बच्ची को। बच्ची बेहोश 3 दिन अस्पताल में जंग लड़ती रही और 21 फरवरी को शहीद हो गई। परिवार के बाकी सदस्यों को भी लाठियां पड़ी। ये सिर्फ 100 रुपए का मामला नहीं, बल्कि पहले परिवार ने बंधुआ मजदूरी करने से मना किया था, उसी का बदला लिया गया। सरपंच तुकाराम रेड्डी समेत आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन SC/ST एक्ट प्लस हत्या का प्रयास लगा। परिवार अब घर लौटने से डर रहा है, बुलडोजर का खतरा, जवाबी केस भी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गनौरा शेख गांव में नामकरण समारोह चल रहा था। दलित परिवार के आकाश कुमार ने मेहमानों के साथ डीजे बजाया। नमाज का समय था तो सम्मान में रोक दिया। नमाज खत्म होते ही 15-20 लोग लाठी डंडे लेकर घुस आए, गांव के प्रधान मुईन खान समेत। महिलाओं पर भी मार, सामान तोड़फोड़, जाति सूचक गालियां। दलित होकर डीजे बजा रहे हो। 15-20 की भीड़ ने जानलेवा हमला किया, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 12 आरोपी गिरफ्तार, जेल भेज दिए। BNS की दंगा और चोट पहुंचाने की धाराएं प्लस पूर्ण SC/ST एक्ट। SHO नीरज मलिक बोले, कोई गंभीर चोट नहीं, लेकिन जांच जारी। भाइयों, ये छोटी खुशी भी दलितों को नहीं मिलनी चाहिए। नामकरण जैसे पावन मौके पर भी जातिवाद। बहुजन समाज जागो, ऐसे जुल्मों के खिलाफ एक हो जाओ। पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन सजा कड़ी होनी चाहिए। ये खबर शेयर करो ताकि हर गांव में दलितों की आवाज़ गूंजे। अलीगढ़ के सुनैना गांव जवां थाना एरिया में दलित बारात जा रही थी। डीजे पर गाना बज रहा था, कथित आपत्तिजनक और जातिगत। दूसरे मोहल्ले वालों ने विरोध किया, बात बढ़ी, पथराव शुरू। बारातियों पर पत्थर, गाड़ियां तोड़ी, घरों को नुकसान, दहशत का माहौल। वीडियो वायरल। वधू पक्ष ने पहले ही प्रशासन को सूचना दी थी सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी हमला। पुलिस ने भारी फोर्स लगाई, बारात सुरक्षित पहुंचाई। FIR दर्ज, BNS 191(2) दंगा, 115(2) चोट प्लस जांच जारी। SP सिटी मृगांक शेखर पाठक ने कहा, स्थिति काबू में। कर्नाटक के तुमुकुरु जिले तुरुवेकरे खलुक गोनी तुमुकुरु गांव के अरसम्मा मंदिर में 19 फरवरी शाम 7 बजे दलित नव दंपत्ति पूजा करने गए। जगदीश 28 वर्षीय सरकारी अधिकारी अपनी नवविवाहिता बहन जीजा के साथ थे। वो कलेगा समुदाय के साथ लोग रास्ता रोक लिया। दलित होकर मंदिर में पूजा, निकलो बाहर। जाति सूचक गालियां, सार्वजनिक अपमान। जगदीश ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन तुरुवेकरे पुलिस में SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R, 3(1)S, 3(1)ZA आदि प्लस BNS की धाराएं। 58 वर्षीय नारायणप्पा गिरफ्तार, बाकी 6 की तलाश। वीडियो सबूत ने केस मजबूत किया। बेंगलुरु में नैतिक पुलिसिंग का शिकार हुआ दलित किशोर। बेंगलुरु की इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनिए, जहां नैतिक पुलिसिंग के नाम पर एक 14 वर्षीय दलित लड़के को महिला दोस्त के साथ बैठने के लिए दंडित किया गया है। क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, आवाज उठानी होगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला का शव मोर्चरी में सड़ता रहा। अरे बहनों और भाइयों, ये सुनकर आपका खून खौल जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक ST महिला का शव 3 दिनों से मोर्चरी में पड़ा है, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि दफनाने से जमीन अपवित्र हो जाएगी। ये आदिवासी महिला जो OBC SC जैसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से है, उसकी मौत के बाद भी इंसाफ नहीं। ये मौत के बाद का जुल्म है, जहां रूह भी तड़प रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को आदेश दिया था कि आदिवासी क्रिश्चियन बॉडीज को एक्सह्यूम नहीं किया जाए, लेकिन यहां तो दफनाने ही नहीं दे रहे। एडवोकेसी ग्रुप्स चिल्ला रहे हैं कि ये जाति का जहर है जो महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर करता है। परिवार रो रहा है, लेकिन गांव के दबंग लोग धमका रहे हैं। क्या ये भारत है जहां ST महिलाओं को जीते जी तो जुल्म, मरने के बाद भी? पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन अमल धीमा। JNU में पुलिस की बदसलूकी, दलित छात्रों पर जुल्म। भाइयों सुनो, ये दिल्ली से आई सनसनीखेज खबर। JNU में पुलिस ने छात्रों के साथ हाथ मरोड़ा, बाल खींचे, कपड़े फाड़े, और ज्यादातर शिकार SC/ST OBC छात्र छात्राएं। ये महिलाओं पर भी हुआ, जहां वो चिल्ला रही थीं, लेकिन कोई नहीं सुना। ये पुलिस का जुल्म है, जहां कानून खुद गुनहगार बन गया। ये प्रोटेस्ट UGC रेगुलेशंस के खिलाफ था, लेकिन पुलिस ने दलितों को टारगेट किया। एक छात्रा ने बताया कि उसकी साड़ी फाड़ दी गई और जाति के नाम पर गालियां दी।
ये अत्याचार की वो मिसाल है जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी सेफ नहीं। सरकार कहती है प्रोग्रेस, लेकिन एनसीआरबी डेटा कहता है कि 2027 में एट्रॉसिटीज 118% बढ़ीं। पुलिस ने एफआईआर नहीं की, उल्टा छात्रों पर केस। आनंदपुर धाम में दलितों की जमीन पर अतिक्रमण। बहनों, ये राजस्थान से आई खबर है जो विधानसभा में गूंजी। आनंदपुर धाम में 5200 एकड़ दलितों की जमीन पर अतिक्रमण और एससी ओबीसी महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान। ये जमीन का जुल्म है जहां हक छीना जा रहा है। सरकार ने जानकारी दी कि दबंगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं। एक दलित महिला ने बताया कि उसकी जमीन छीन ही गई और धमकी मिली। ये अत्याचार की चेन है जहां अर्थव्यवस्था भी प्रभावित। एनसीआरबी कहता है 2027 में ऐसे केस बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल क्रिश्चियन महिला का शव दफनाने से इनकार। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ से फिर एक जुल्म की कहानी। ट्राइबल क्रिश्चियन एसटी महिला का शव मॉर्चरी में, क्योंकि गांव वाले कहते हैं जमीन डिफाइल हो जाएगी। ये महिलाओं पर अत्याचार की मिसाल, जहां मौत के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन। ये मौत की बेइज्जती है जहां इंसाफ मर गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन अमल नहीं। एडवोकेसी ग्रुप्स कहते हैं ये जाति का जहर है। परिवार तड़प रहा है। बस्तर एक्टिविस्ट रघु मिडियामी की गिरफ्तारी का 1 साल। बस्तर से आई ये दर्दनाक खबर। एसटी एक्टिविस्ट रघु मिडियामी को जेल में 1 साल हो गया। राइट्स ग्रुप्स कहते हैं स्टेट रिप्रेशन है। ये ओबीसी एससी पर जुल्म की मिसाल, जहां महिलाएं भी शिकार। ये कैद की इंतहा है जहां आवाज दबाई जा रही है। वो आदिवासी महिलाओं के हक के लिए लड़ते थे, लेकिन फर्जी केस में फंसा दिया। यूजीसी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे, दलितों पर असर। दिल्ली से आई ये बड़ी खबर। यूजीसी के नए रूल्स पर एससी ने स्टे दिया, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकते थे, लेकिन अपर कास्ट कहते हैं मिसयूज। ये एससी एसटी ओबीसी महिलाओं पर जुल्म बढ़ाएगा। ये कानून का खेल है जहां कमजोर और कमजोर हो रहा है। डेटा दिखाता है यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन 118% अप। एक दलित छात्रा ने बताया सुसाइड रेट बढ़ रहा। ओडिशा से सुनिए, दलितों पर अत्याचार में ओडिशा 6ठे नंबर पर, 4 साल में 9,971 केस। एसटी ओबीसी महिलाएं सबसे ज्यादा शिकार। ये जुल्म की लहर है जहां इंसानियत डूब रही है। एनसीआरबी डेटा कहता है बीस्टियल वायलेंस, सोशल बॉयकॉट्स। एक महिला ने बताया रेप के बाद न्याय नहीं। ये अत्याचार की किताब है जहां हर पन्ना खून से सना है। एक केस में दलित पुरुषों को टॉन्सर्ड किया, इंसाफ की मांग। यूनिवर्सिटीज में भाइयों, एनसीआरबी से ये डेटा, यूनिवर्सिटीज में कास्ट एट्रॉसिटीज 118% बढ़ीं। एससी एसटी ओबीसी महिलाएं ड्रॉप आउट। ये पढ़ाई का जुल्म है जहां मेरिट का नाम लेकर हक छीना जाता है। एक रिपोर्ट में 2.5 लाख केस।